सकता है। बताइए कैसा वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा है ये एनसीईआरटी में। डोर, हाँ सही है। क्या आपको लगता है कि ये रूम के लिए कंफर्टेबल है इतना चौड़ा डोर? एकदम शानदार, समझ में आ रहा होगा, है ना? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है। D1 R1 जो है वो रियांश रूम के डोर को इंडिकेट करता है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव, और आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि ओरिएंटिंग योर सेल्फ है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, इसका पार्ट 2 देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 शानदार समझ में आया होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कवर किया था। पार्ट 2 में आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को समझेंगे। क्लियर? तो हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट अपलोड करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड से, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। क्लियर? क्लियर? और इसमें बस एक ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना? देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे वो समझिएगा कि रियान का रूम है, ठीक है ना, जिसमें कि ओ ए बी सी से ये मार्क है से कॉर्नर्स, ठीक है ना? और ये एक्स और वाई एक्सिस जो है इसमें मार्क किया हुआ है, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है, ठीक है ना? और ये ओ जो है इसका ओरिजिन है, वो क्या है इसका ओरिजिन है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के बाद है। तो क्वेश्चन यहां बोल रहा है आपको कि इफ D1 R1 represents the door to रियांश रूम, D1 R1 जो है वो रियांश रूम के डोर को इंडिकेट करता है। तो देखिए D1 R1 कहाँ है? ये आपको D1 है, दिख रहा है, ये R1 है, ठीक है ना? तो D1 R1 जो है वो रियांश के रूम को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोला? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस ऑफ द रूम? तो ये जो दरवाजा है ये y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है? तो देखिए ये आपका y एक्सिस है, इससे ये 8 यूनिट दूर है। ध्यान दीजिए कितना, 8 यूनिट, है ना? और ये यूनिट में है, फीट में है, किस में है, ठीक है? जो भी हो, ठीक है ना? इसको फीट ही मान सकते हैं कि 8 फीट, ठीक है? 8 फीट दूर है। क्लियर है? 8 फीट मान लीजिए आप, है ना? तो ये जो है D1 ये आपको लेफ्ट साइड से यानी y एक्सिस से 8 फीट दूर है। क्लियर? क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला? आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम y एक्सिस? y एक्सिस से ये कितना दूर है? अरे भाई, तो y एक्सिस से ये दूर नहीं है, ये तो खुद y एक्सिस पे है, तो इसलिए y एक्सिस के लिए 0 हो जाएगा। तो यानी कि y एक्सिस से कितना हो जाएगा? y एक्सिस से हो जाएगा, इसको आप 8 फीट मान सकते हैं, फीट मान लीजिए, है ना? या 8 यूनिट में मान लीजिए, ठीक है? और x एक्सिस पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि वो खुद x एक्सिस पे है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आइए D1 देखते हैं कहाँ है। ये है D1, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? x का 8, y का 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 8,0। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8,0। क्लियर? क्लियर? एकदम शानदार, समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर? दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? आइए दरवाजा देखिए कहाँ है,
ये आपको दरवाजा है ना, ये आपको दरवाजा है। देखिए R1 का यहाँ वैल्यू दिया हुआ 11.5, और ये D1 यानी कि दरवाजा जो है वो इतना ही चौड़ा है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक, इतना ही चौड़ा है। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, देखिए ये पूरा R1 जो है वो 11.5 है, यहाँ से यहाँ R1 कितना है 11.5, और D1 कितना है 8। तो विड्थ ऑफ डोर कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ डोर कितना हो जाएगा 11.5 फीट है मान लीजिए, माइनस एक मिनट फिर से रुक जाइए, माइनस ये आपको 8 फीट है ना, तो कितना हो गया 3.5 फीट, यानी 3.5 फीट, ठीक है 3.5 फीट, क्लियर। यानी कि दरवाजे की चौड़ाई है वो कितना है 3.5 फीट है, ठीक है, कितना है 3.5 फीट है, यानी कि जो 3 का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 3.5 फीट, ठीक है 3.5 फीट, क्लियर। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम ऑफ डोर? क्या आपको लगता है कि ये रूम के लिए कंफर्टेबल है इतना चौड़ा डोर? हाँ सही है। जनरली रूम में जो दरवाजे की चौड़ाई होती है वो 2.5 से 3 फीट होता है, ठीक है 3.5 फीट है, नॉर्मल है, चलेगा, है ना। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली? व्हील चेयर का अप्रोक्सीमेट जो चौड़ाई होता है वो लगभग 2 से 2.5 फीट होता है ना। तो और ये दरवाजे की चौड़ाई कितना है 3.5 फीट, 3.5 फीट, आराम से वो व्यक्ति जो है वो रूम के अंदर एंटर कर सकता है। बताइए कैसा वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा है ये एनसीईआरटी में, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ B1 0,1.5, B2 0,4 clear represents the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? ध्यान दीजिए क्या बोल रहा कि B1 B2 जो है वो बाथरूम का दरवाजा है। आइए फिर से फिगर देखते हैं, B1 कहाँ है, B1 कहाँ है, ये तो हाँ देखिए यहाँ पे B1 है, ये वाला B1 है, ठीक, और ये B2 है, ठीक है। B1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1.5 है, ठीक, और B2 का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,4 है, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि बाथरूम का डोर जो है वो रूम के डोर से चौड़ा है या कम चौड़ा है। देखिए तो क्या करेंगे, यहां से यहां ये पूरा 4 है ना, यहां से यहां का जो लेंथ है वो आपको 4 यूनिट है, यानी 4 फीट मान सकते हैं आप, ठीक, और ये जो आपका लेंथ है ये 1.5 फीट है, ठीक है। तो डोर की चौड़ाई कितनी होगी, तो डोर की चौड़ाई होगी 4 फीट माइनस 1.5 फीट, क्लियर। कितना हो जाएगा 2.5 फीट, 2.5 फीट है ना, 2.5 फीट। और डोर का चौड़ाई कितना था 3.5 फीट। देखिए यहां पर दिया हुआ डोर का चौड़ाई कितना है 3.5 फीट। इसका मतलब ये कि बाथरूम का जो दरवाजा है ना वो डोर के यानी जो रूम का जो डोर है उसकी चौड़ाई से कम है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नैरो है, बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है रूम डोर से। क्लियर है बात को, कोई डाउट? चलिए अब क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक ही क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 था एनसीईआरटी का। कितना सिंपल क्वेश्चन, हम लोग आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, क्लियर। बस बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा क्या डाउट आ रहा है ना। तो चलिए
उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।